जी नमस्कार बंधु। एक श्लोक है कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवंगपय जातो जातो नवाचारा नवावाणी मुखे मुखे। इसका अर्थ प्राय सब लोग जानते ही होंगे या नहीं जानते होंगे तो हम अपने ज्ञान के अनुसार इसका वर्णन करते हैं कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। ये तो सभी जानते हैं कि मुंडे मुंडे मतलब जितने प्रकार के मुंड इसे कहा जाता है, और इसका अर्थ हुआ कि जितने भी मनुष्य हैं उतने मुंड हैं और उतने ही विचार हैं। तो मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना यानी एक व्यक्ति का विचार दूसरे से 100% नहीं मिल सकता। ऐसे में कहा जाता है कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। लेकिन यह एक श्लोक का सिर्फ चौथाई भाग है। शेष भाग ये है कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवंगपय। कुंड का मतलब होता है कि कहीं कोई तीर्थ स्थान पर गए होंगे तो सुनते होंगे कि यह सीता कुंड है, यह राम कुंड है, यह लक्ष्मण कुंड है, यह भीम कुंड है। यह तो कुंड का अर्थ होता है कि छोटे जलाशय, किंतु इसमें सभी प्रकार के जलाशयों और जहाँ जल का कहीं भी उपयोग प्रयोग होता हो तो ऐसे स्थान का वर्णन किया गया है कि कुंडे कुंडे नवंगपय। तो यानी इस जलाशय का जल जिस प्रकार का है, जिस गुण और लक्षण से परिपूर्ण है, दूसरे जलाशयों का जल उस गुण और लक्षण से परिपूर्ण नहीं हो सकता है, देखने में, पीने में इत्यादि। तो जितने भी प्रकार के जलाशय हैं इसमें पोखरा, नदी, नाला, छोटा सा कुंड, बड़ा सा कुंड या छोटा सा कोई डबरा भी होता है जहाँ जहाँ जैसे टोले मोहल्ले की गंदगी सहित जो जल का जमाव होता है वहाँ इस प्रकार के जितने भी हैं बड़े बड़े पोखरा हैं या बड़े नदी हैं जहाँ जल का ठहराव नहीं होता है, जहाँ जल का ठहराव होता है, समुद्र भी कई प्रकार के समुद्र हैं, इसमें भी सब में जल की भिन्नता होती है, दोनों के गुण दोष में कोई न कोई अंतर होता है। तो कुंडे कुंडे नवंगपय, जितने भी प्रकार के जलाशय मिलेंगे, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मध्यम हो, बड़ा हो, विशाल हो, महासमुद्र हो, सागर हो, कुछ भी हो, नदी हो, गंगा नदी हो, यमुना नदी हो या जितनी भी प्रकार की नदियां हैं, तो कुंडे कुंडे नवंगपय जातो जातो नवाचारा। यानी 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो वर्णों के अनुसार तो नए नए आचार पद्धति होती है उनकी अपनी, लेकिन ब्राह्मणों में भी कई प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, तो उनमें भी प्रचलन, प्रथा, मान्यताएं, पूजा पद्धतियां इत्यादियों में कुछ न कुछ भिन्नता होती है। वैश्यों में भी कई प्रकार के जात हैं, उसमें भी भिन्नता होती है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी में अनेक प्रकार की जातियाँ, और प्रत्येक जाति जाति में अपनी एक आचार पद्धति देने। उनके यहाँ विवाह पद्धति है, मुंडन, उपनयन, संस्कार पद्धति या फिर मरणोपरांत कुछ आचार पद्धति, वो प्रत्येक जातो नवाचारा है। यानी वो आचार पद्धति में कुछ न कुछ भिन्नता होती है। नवावाणी मुखे मुखे। वाणी 2 प्रकार के होते हैं। वाणी एक होता है स्वर और दूसरा भाषा। तो स्वर का मुंह से जो वाणी निकलता है, तो आप यह गौर करिएगा, एकदम पूरा मन से ध्यान करिए कि अगर हमारे पीठ पीछे से कोई हमको बुलावे, ए राजेश जी, राजेश बाबू, राजेश, राजेशवा, कुछ भी कह के बुलावे, और अगर वो मेरे परिचितों का स्वर होगा तो हम उन्हें पहचान जाएंगे कि ये अमुक जी का स्वर है। तो वाणी एक स्वर हुआ। अगर कोई अपरिचित हैं तो हो सकता है कि हम उन्हें नहीं पहचान पाए उनके स्वर से। दूसरा है कि भाषा। और भाषा की मर्यादा होती है कि वो भाषा किस प्रकार के उपयोग करें, किस प्रकार के शब्दों से, किस प्रकार के वाणी से, अच्छे भाषा में या बुरे भाषाओं में। तो यह स्वर और भाषा
दोनों वाणी का प्रकार होता है, यानी वाणी दो प्रकार के, एक स्वर एक भाषा। तो यह जो हम लोग केवल एक श्लोक का चौथाई भाग मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कह दिया करते थे, इसमें आज से हम लोग सुधार कर लें। यह पूर्ण श्लोक है कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवंगपय, यानी उनमें जल भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। जातो जातो नवाचारा, यानी प्रत्येक जाति में अपनी अपनी एक आचार पद्धति होती है। नवा वाणी मुखे मुखे, प्रत्येक मुख में उसका स्वर उसका स्वर उसका स्वर, उनकी भाषा उनकी भाषा, इनकी भाषा उनकी भाषा उनकी भाषा, सभी भाषाओं में भी कुछ अंतर होता है। तो यही इस पूर्ण श्लोक का अर्थ है। और हम इसे आज हम इसकी व्याख्या किए हैं। आगे आने वाले अन्य किसी श्लोक का व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।